हरिओम सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। नवरात्रि आ गई है और आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कि हम पूजा कैसे करें। तो इसी पे ये वीडियो रहेगा। आपको पूजा कैसे करनी है, क्या ध्यान रखना है, आज मैं सब बताती हूँ। देखिए, मोस्टली लोग जो नॉर्मल लोग हैं, जो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं जानते हैं, सिंपल तरीके से पूजा करते हैं। तो इस वीडियो को भी मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगी, वही चीज़ें बताऊँगी जो हमें ज़रूरत है। तो जो लोग खुद पूजा करते हैं, देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखना है, आपको अपने पूजा की सफाई करनी है। आपको टाइम नोट करना है, जो मुहूर्त का टाइम है, आपको मुहूर्त के टाइम ही आपको पूजा करनी है। आप कपड़े चेंज करें, जो भी मंदिर के हैं सारे नए कपड़े होने चाहिए, सब चेंज कर दीजिए। पीताम्बरी नाम की एक चीज़ आती है, उससे आपको सबको धो लेना है, बर्तन को धो लेना है। अगर आप माता की कोई भी मूर्ति आप अगर मंदिर में स्थापित है आपके, तो आप उसको भी पीताम्बरी से साफ करें बिल्कुल। उस पर कई बार हम पूजा करते हैं डेली, तो धूप वगैरह की कालापन उन मूर्तियों पे जम जाता है, तो इस चीज़ को भी आपको साफ कर लेना है। अब आते हैं हम जिस दिन नवरात्र है उस दिन क्या करना है। सबसे पहले तो हमको मुहूर्त तय करना है, हमें किस पे पूजा करनी है। तो मुहूर्त की जानकारी मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ लेना। पूजा की बात आती है तो हम सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं, तो विदाउट उनके तो कोई पूजा ही संपन्न नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको गणेश पूजन करना है। अगर आपके मंदिर में गणेश जी की मूर्ति है, नहीं है, कोई बात नहीं, आपको छोटी सुपारी जो आती है, एक बड़ी सुपारी आती है गोल, आपको उसके गणेश जी बना लेने हैं। सिंपली उस पर मौली लपेट के आपको इमेजिन कर लेना है कि यही गणपति हैं, इन्हीं की आप पूजा कर रहे हैं। उन्हें आप फूलों का आसन दे दीजिए और ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः सिंपल तरीके से जाप करके आप उनको धूप बत्ती मिठाई और जो भी आप जैसे भी पूजा करते हैं अपने हिसाब से आप वो पूजा कर लीजिए। अब सेकंड हम चलते हैं कलश स्थापना पे। आपने कलश स्थापना कर लिया, वेरी सिंपल तरीके से आप कर लीजिए। कलश स्थापना में उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखिए और आप वरुण देवता से प्रेयर कर लीजिए। सिंपल आप इसको बिल्कुल इतना ही रखें। नाउ अब आती है बात नवरात्रि में नव ग्रहों को हमारे जहाँ हम पूजा कर रहे हैं वहाँ पे स्थान देने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नवरात्रि का, जो मोस्ट ऑफ दी लोग स्किप कर जाते हैं। आपको क्या करना है, चावल लेने हैं, चावल के 9 जैसे बनाते हैं ना, 9 ग्रह सोचते हुए आपको बनाना है और उस पे आपको 1-1 रुपए के सिक्का रखना है। मोली रोली इनसे आपको उनका और धूप दिखानी है। छोटा छोटा मिठाई का कोई भी पीस हो आप उन पे रख दीजिएगा। एक एक ग्रह को जब जब आप कर रहे हैं उनका नाम या उनका सात्विक मंत्र आपको जपते रहना है। आप सूर्य देव से स्टार्ट करें, फिर बृहस्पति से, उसके बाद आप चंद्रमा बुध, इस तरीके से आपको उनका नाम लेते रहना है और 9 ग्रह की वो एक पूरी लाइन बना दी नहीं है आपको। तो इससे आपके 9 ग्रह का जो दोष है कुंडली में वो भी खत्म होगा और नवरात्रों का जो असली हमें फायदा लेना है कि हमारे जो बुरे कर्म हैं वो ग्रहों से जो निर्धारित है उन सबको बैलेंस करने का। अब क्या करना है, माता की हमें पूजा करनी है। तो माता की पूजा आप सिंपल पंचामृत से करेंगे। पंचामृत बनाएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद आप कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। माँ को आसन देंगे। अब फूलों का आसन आपको लगाना है या किसी अच्छे आप नया पूजा का कोई कपड़ा लाएं, उस पर आसन बिछाएं, उस पर लगाना है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप जो फोटो पे करें, तो फोटो के साथ भी आपको यही करना है, बिल्कुल सेम। अब ये सब करने के बाद आपको उनको धूप दिखानी है, आरती करनी है, मिठाई वगैरह सब आप लगा देंगे। आरती हो गई आपकी। अब आपको, हाँ, इसमें एक बात मैं बताऊंगी, अब माता की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो महादेव की पूजा तो आपको करनी ही है। अगर आप अपनी पूजा में शिवलिंग रखते हैं, छोटा शिवलिंग, चांदी का, पारे का, कोई भी शिवलिंग, तो आप उनकी भी साथ के साथ, माता के साथ साथ आप उनका भी पूजन करें। अगर आप नहीं रखते तो आपको क्या करना है, सिर्फ आंख बंद करनी है और महादेव को याद करना है और बस आपको मानसिक तौर पे उनकी पूजा कर लेनी है। ये आपका पूजा हो गया, माँ की आरती हो गई। अब आपने आरती कर ली, अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा हवन करना है माता का। अब आपको माता का हवन करना है। इसमें हवन में जो हवन सामग्री आती है, आप किसी भी पूजा स्थान से आप सामग्री ले, पूजा स्टोर से आप सामग्री ले सकते हैं। गोबर के कंडों से आप जो है हवन कर सकते हैं। हवन में आप लौंग भी मिला लें,
और आप छोटा छोटा नारियल भी मिला लें उसकी सामग्री में, और उसकी आहुति आप जो भी मंत्र आप माता का बोलते हैं, जिस भी मंत्र से आप करना चाहते हैं, आप 11 आहुति करें और माँ से प्रेयर करें। ये आपकी एक नॉर्मल मैंने पूजा बताई है जो हर इंसान कर सकता है। अब कई मुझे बोलेंगे कि हमारे पास तो मिठाई नहीं चढ़ा सकते, कि हम मिठाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम और चीज़ें फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, अपने हाथ को ऐसे करके आंख बंद करके जो जो चीज़ आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, सपोज आप मिठाई अर्पित कर रहे हैं, तो बस आपको मानसिक ही समझ लेना है और भगवान को उसी वे में आपको अर्पित करना है। तो जो भाव होने चाहिए, अगर आपके भाव है ना पूरा पूजा करने के, पूरा माता की आपकी सेवा करने के भाव है ना, तो आपको कुछ भी अर्पित करने की जरूरत नहीं है, अगर भाव आपके स्ट्रांग है। और अगर आपके भाव नहीं है और आप बहुत सारा ढकोसला लेके बैठे हैं कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, पर भाव में बिल्कुल दम नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी पूजा सफल नहीं होती। तो इस चीज़ की चिंता मत करें कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम इतनी महंगी मिठाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो चिंता मत करें। आप इस तरीके से सिंपल पूजा करें। और डेली अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाने से पहले, अब आपने पूजा कर ली, अब डेली का आपको ऑफिस जाते हैं तो आप घर में ही हलवा का भोग बनाएं, माँ को चढ़ाएं, आरती करें, और वो जो हवन आपको बताया इतना सा वो हवन करें। उससे पहले जो भी आपको विधि बताइए, गणेश जी को याद करना, नौ ग्रह को याद करना, वो सब आप करें। तो ये आपकी एक नॉर्मल इंसान की पूजा हो गई जो आप करते हैं नवरात्रों के दिन। अब सबसे बड़ी बात, आपको दक्षिणा निकाल के रखनी है सबकी। गणेश जी की दक्षिणा, आपको नवग्रह में जो आप कर रहे हैं, चाहे आप 10 रुपए ही निकाल के रखें, आपको रखने हैं। और आपको माता की पूजा करने के बाद आपको दक्षिणा रखनी है। इस सब दक्षिणा को आपको हर पूजा, जब भी आपकी हर एक दिन की पूजा हो गई, ये सारी दक्षिणा आपको इकट्ठी करके किसी पुजारी को, पंडित को, ब्राह्मण को दे देनी है। इसका ये इम्पोर्टेंस रहता है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, मैंने आपको कन्वे किया, आप समझ नहीं पाए, आपने कोई गलती की है, तो जो आप दक्षिणा महाराज को दे देंगे, पंडित जी को दे देंगे, तो उससे आप दक्षिणा अगर किसी पुजारी को दे देंगे तो इससे क्या होगा, जो गलतियां आपने की है वो गलतियां आपकी माफ हो जाएगी। तो ये विधि आप नवरात्रों में करें। और बाकी अगर आप देखते हैं तो बहुत तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, बट मैंने एक सिंपल पूजा आपको बताई है जो हर कोई कर सकता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो हैप्पी नवरात्रे। माता को खुश करने के ये 9 दिन हैं, ग्रहों के जो दोष हैं उन्हें मिटाने के ये 9 दिन हैं। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम शॉर्ट्स देती रहूंगी कि कौन से ग्रह का क्या करना है। तो इस पूजा के साथ आप वो कॉम्बिनेशन जरूर रखना। हरिओम।